वेलकम बैक। आज मेरा CHSL का एग्ज़ाम था 4th शिफ्ट में और ये मेरे अटेम्प्ट्स हैं। आउट ऑफ 100 मैंने 84 अटेम्प्ट्स किए हैं। इंग्लिश में 23, रीजनिंग में 22, मैथ्स में 24 एंड जीके में 17 अटेम्प्ट्स हैं। छोड़े मैंने 16 हैं, जीके में 8, मैथ्स में 1, रीजनिंग में 3 एंड इंग्लिश में 2। अब मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ओवरऑल कैसा पेपर आया था। मैथ्स इजी आई थी, हर साल जैसी आती है CHSL की वैसी नहीं थी। इस बार मैथ्स काफ़ी इजी थी और मैथ्स में कोई भी एडवांस का क्वेश्चन नहीं था, सारे बेसिक थे। जैसा CGL मेंस में आया था ऑलमोस्ट वैसा ही था। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो DI का क्वेश्चन है, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी था, उस कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उसको छोड़ा था बाद में करने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिला। एंड देन रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में मैंने 3 क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो तीनों क्वेश्चन नंबर वाले थे। उसमें नंबर में अभी जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें नंबर्स में एक रिलेशन ढूंढने वाला, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। इंग्लिश, अगर मैं चारों सेक्शन की बात करूँ तो इस बार इंग्लिश काफ़ी अच्छी पूछ रहा है CHSL। सीजीएल तो काफ़ी इजी थी। सीजीएल में जो भी वर्ड्स थे, इडियम फ्रेजेस, सारा कुछ पढ़ा हुआ ही था, बट CHSL में बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिले हैं और बहुत नए थे। ईज़िली हम गेस भी नहीं कर सकते थे वर्ड का मीनिंग क्या होगा, और काफ़ी सिमिलर मीनिंग वाले थे। 2 क्वेश्चन मेरे वकैब के ही छूटे हैं। एंड जीके में करंट भी थी, साइंस भी था और स्टैटिक का भी पोर्शन था थोड़ा सा। जो मेरे अटेम्प्ट हुए हैं वो साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस हुए हैं और 1-2 स्टैटिक का हुआ है। करंट रैंडम सी आई हुई थी और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो मैंने करंट नहीं टच किया है। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो करंट जो थी वो स्पोर्ट न्यूज़ पर बेस्ड थी। एक बुक से भी क्वेश्चन था। मोस्टली करंट स्टेट स्पोर्ट्स पर बेस्ड करंट पूछी हुई थी। 2-3 क्वेश्चन थे स्पोर्ट पर ही बेस्ड थे, अवार्ड्स पर बेस्ड था कि क्या अवार्ड मिला है किसको। अब मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर की कट ऑफ लिख दी है। 21-22 में कट ऑफ 40 गई थी फॉर जनरल एंड 2021 में गई थी 41। कट ऑफ स्लाइटली कम हुई थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि लास्ट ईयर मेरे फ़ोटो की वजह से मेरा CGL और CHSL फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। 19 में मैंने दिया था, 19 में आई स्कोर्ड 127। मेरी शिफ्ट टफेस्ट थी। नॉर्मलाइजेशन में मुझे लगभग 27 नंबर बढ़े थे, क्योंकि शिफ्ट काफ़ी टफ थी, तो मैथ्स बहुत हार्डली ही बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे। और रॉ मेरे 99 थे और नॉर्मलाइज होकर मुझे 127 मिले थे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इस बार नया ये है कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो बच्चे काफ़ी सारे होंगे जो पैटर्न से अवेयर भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे सेंटर पे थे, बहुत बच्चे ऐसे थे जो नए थे, जिनको अभी बिल्कुल भी एग्ज़ाम का आइडिया नहीं है। इस बार पैटर्न में जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग पहले ये एग्ज़ाम सिर्फ एक पेपर ही होता था एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसमें ऐसे और लेटर लिखना पड़ता था। बट इस बार पैटर्न क्या चेंज हुआ है कि Tier 1 में भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे एंड Tier 2 में भी होंगे। जैसे CGL में चेंज हुआ है, सेम वैसा ही इसमें भी होगा, 2 पेपर होंगे। एंड उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी है, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट, क्योंकि इसमें LDC की जॉब होती है और LDC का काम मोस्टली टाइपिंग वाला ही होता है। इसके लिए टाइपिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में ही छट जाते हैं। फॉर दैट टाइपिंग को छोड़ना नहीं है, जो CGL में चल रहा था उसी को फॉलो करना है एंड कोशिश करनी है कि विद इन मंथ टाइपिंग हमारी 35 प्लस हो जाए। एग्ज़ाम में जाने से पहले कोशिश ये रखनी है, मेरा पर्टिकुलर टारगेट ये रहेगा कि मैं 45 तक रीच करूं। बट अभी मेरी जो 27-28 जा रही है, मुझे उस पर वर्क करना है, क्योंकि मैंने रेगुलर टाइपिंग नहीं की थी इसके पहले। इस बार मैं थोड़ा सीरियसली टाइपिंग को ले रही हूँ, टाइम लगेगा बट हो जाएगा 1 महीने में आई थिंक। और ये ओवरऑल मेरा रिव्यू था। होप्स हैं, लेट्स सी क्या होता है।
मैंने कोई भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं किए। एक दो डाउट्स होंगे अगर, तो वो रीजनिंग या जीके में हो सकते हैं, सॉरी इंग्लिश और जीके में हो सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स में तो हार्डली गलत होगा कोई अगर होगा तो। सो दिस इज़ माय रिव्यू।